चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज पीटीएस का लाइव मॉक नंबर 7 थाला फॉर ए रीज़न। आप सोच रहे होंगे कि ये तो दिए ही नहीं, बट कुछ दिए भी नहीं थे क्योंकि CBT 2 के चक्कर में, और फिर ध्यान भी नहीं रहता है यार। एक तो वीकेंड में ये पता रहता है सबके मॉक चल रहे हैं, पीटीएस का एक ये वेडनेसडे को स्टार्ट होता है, थर्सडे तक चलता है 2 दिन। बट आज से हम अब से सब मॉक देंगे क्योंकि अब मैं तो एकदम फ्री हूँ ना, इसीलिए। और ठीक है, अभी सिर्फ RW की वीडियो रिकॉर्डिंग ही की थी, फिर सोचा चलो एक और दे दो, क्या दिक्कत है, मॉक ही तो देने हैं। चलिए, अगर आपने दिया हो, अभी तो 2 घंटे ही हुए होंगे आई थिंक इसे लाइव हुए, या 1 घंटा 8 बजे जितने भी बजे आता है। अगर आपने दिया है तो बताना कमेंट में क्या स्कोर आया है, ठीक है। चलो लेट्स गो। +2 +2 +2 +2 -2 -2 -2 H जी, यही गलत है ना। 11 13 11, देखो +2 +3 +5 +7 तो +11 होगा, +11 पर +13, ठीक है। प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं। इसमें कह रहा है 7 से 56, यानी 7 8 56, 9 से 10, तो 14 × 15 कितना होता है, 14 × 15 210। 31 भाग की जगह क्या करेंगे, गुणा, माइनस की जगह प्लस, 186 गुणा की जगह भाग, प्लस की जगह माइनस, 6 से 3 और 1, और ये हो रहा है 93। 93 में 31 जोड़ लो, 4 2 और 17 घटा दो, पीछे आएगा 7 7, एक ही ऑप्शन में नेक्स्ट। ये तो ऐसे बंद होना ही है ज़िंदगी भर, ठीक। ये कह रहा है कितने अंग्रेज वर्ड क्रम में व्यवस्थित किया जाए, इसे बाद में करना थोड़ा। ये कर लो, जैसे टी जैगुआर U T, ठीक है, उल्टे लिखे हैं। P का K हो जाएगा, C का X एक ही ऑप्शन में है, आगे बढ़ो। ये कह रहा है 17 से 73, 19 से ये, तो 17 चौके 68 +5 कर दिया, ठीक है। और 19 चौके 76 +5 कर दिया, ठीक है। +5 कर रहा है 4 का गुणा करके। 22 चौके 88 डायरेक्ट दिया, 24 चौके 96 +3 दिया, 23 चौके 92, और ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कुछ व्रत इंग्लिश में कर लें। कुछ सर्कल रेक्टेंगल हैं, कुछ रेक्टेंगल्स स्क्वायर हैं, ऑल स्क्वायर आर पेंटागन। तो नो सर्कल, नो का तो कोई होगा ही नहीं ना। सम सर्कल नहीं, सम रेक्टेंगल्स आर पेंटागन यस, ऑल रेक्टेंगल्स आर पेंटागन गलत, ओनली सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है इसमें क्या होगा, देखो J से +2 नंबर डाल दो। देखो 10 1 16 12 5 22, D से +4 यहाँ पर हो रहा है, तो C में +4, 3 में +4 करेंगे तो G यहीं पर दिया है। यहाँ +2 हो रहा है तो +2, तो L में N हो रहा है, ठीक है, तो यही आएगा फिर। तो कौन सा समान है, #45C, तो ये तीसरा ऑप्शन गया, 1 2 3 4 तीसरा गया। अब पीछे नंबर देख लो, 34, तो ये वाला गया। अब ऊपर के 2 में से देखना है क्या गलत है। बेंगलोर नॉर्थ ब्लॉक, यहाँ पर इन्वर्टेड कैमा 2 है, यहाँ पर 1 है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अबे यार ये क्या प्रॉब्लम करता है, तभी तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, टाइम बर्बाद होता है मेरा। बट ठीक है, इसमें ये दिया है, इसका क्या पैटर्न फॉलो होगा। देखो E से G +2 तो +2 हो रहा है, G से +3 तो +3 हो रहा है, K से +4 तो +3 ही हो रहा है, ठीक है। +4 यहाँ पर हो रहा है सेटिस्फाई, +2 +2 प्लस, नहीं यार यहाँ पर हो रहा है +2 +2 +3 +3 +4 +4, ठीक है। ये भी बाद में, इनटू का मतलब भाग कर लो, प्लस का माइनस कर लो, और माइनस की जगह प्लस कर लो, और भाग की जगह गुणा कर लो। तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा पहुँचेगा, 5 से काटेंगे 10 बार, ये होगा 390, 390 घटेगा 9 में 81, तो पीछे 1 आएगा, 1 सभी में है, वेरी गुड। और 9 63 63 और 8 1 7 7 नहीं 9 दूनी 18 और 27 25 और 390 घटा देंगे
तो 1 बचेगा, 11 में से 9 गया 2, 21, 21 सभी में ही है ना। यहाँ बचेगा 4, 4 यानी 3, 2, 21, 21 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में 5 से 6 31। तो देखो 5 का क्यूब कितना होता है और 6 जोड़ दिया, पहले का क्यूब करके जोड़ रहा है। 7 का क्यूब 343 और 8 51, ठीक है। 5 का क्यूब ये नहीं होगा, 9 का क्यूब ये भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट ये बाद में करना। कुछ पौधे पेड़ हैं, कुछ पेड़ घास हैं। तो कुछ पौधे घास है नहीं कह सकते, कुछ पेड़ पौधे हैं। हाँ सेकंड आंसर करता है। इसमें क्या दिखाई देगा, देखो एस से स्टार्टिंग होगी, यहीं से होगी, सीधी बन नहीं सकती है। एस क्यू पी आ रहा है, यहीं गलत हो गया। टी प्लस यू, एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है तो टी यू की बहन है, और यू माइनस बी एक्स वाई का पुत्र है, यू बी का पुत्र है, और बी इंटू एक्स वाई का पति है, डब्लू नहीं बी डब्लू का पति है, और टी डब्लू भाग एक्स वाई की माँ है, डब्लू एक्स की माँ है। तो क्या पूछा है, टी का एक्स से क्या संबंध है, तो बहन है, उसकी बहन है। ये कह रहा है, इस बाद में करना। कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4, 4 8 4 8 2 16, 16 तिया 16 तिया देख रहे हो, 8 8 8 16, 24 तो ऐसे ही हो रहे हैं, 24 से तो ज़्यादा ही होंगे, तो 28 के समथिंग। 1 2 3 4 ठीक है, और कोई दिया भी नहीं है। हाँ नीचे पासे में कहाँ है पासा, गाइस पासा कहाँ है, पासा कहाँ है गाइस। अबे यार इनका यही ड्रामा रहता है हर बार। MNOPQ, C +2 प्लस I में +2 करेंगे K, Z सेम है, लास्ट वाला देख लो। I में 3, I से यानी 9 से 16 प्लस के साथ D 4 में 7 जोड़ेंगे 11, 11 इसी में है, ठीक है। अब देख लो जो छोड़े हैं वो करो, ये ठीक है ना। -4 यही होगा, ये कर लो। एकेडमिक्स ACA और DEMICS, तो इस प्रकार बने समूह से इसे देखो कौन सा, बाएं ओर से दूसरा अक्षर, यहाँ तो ए ही आएगा, 2 बार दिया है तो ए, और दाईं ओर से चौथे में क्या आ जाएगा, देखो एस तो एंड में रहने वाला है, सी तो पहले ही आ जाएगा, आई भी पहले आ जाएगा, एम रहेगा, फिर आई रहेगा, फिर ई आएगा फिर तो, ठीक है। बाकी सब तो ये आगे ही आ जाएंगे, तो ई, तो 1 5, इनके बीच में अंतर 4, तो 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देख लो। 41 छात्रों की एक पंक्ति में जिनका इतना है, आरब बाएं से इतने हैं और राहुल दाएं से 18वें पर है। छवि आरब और राहुल के बीच में बैठी है। तो देखो ये 18 कितना हो गया 30, अब कितने बचे 41, तो 30 यानी ये कितने नंबर पर बैठे हुए, 11 बचे ना, तो 11 तो 5 इधर से ऐड कर दो, 5 इधर से ऐड कर दो, 12 कितना 17, 18वें नंबर पर बैठी होगी फिर तो, क्यों 18, और ये कितना हो रहा है 23 24, ठीक है 18वें नंबर पर बैठी है। तो बाएं छोर से छवि का स्थान 18वां ही होगा। अब नेक्स्ट ये कर लो, PUOAC खाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 का हो सकता है क्या, 5, 1 2 3 4 5, क्या लॉजिक है इसमें। पी देखो 3 बार एल दिया है तो PL, फिर अच्छा प्लूटोक्रेसी आई थिंक फिर यही होगा, प्लूटोक्रेसी लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट
ये कह रहा है नियमित रूप से कॉफ़ी पीने वाले पर किए गए एक सर्वे में पाया गया है कि उन्हें में अल्जाइमर रोग होने की दर कॉफ़ी ना पीने वाले की तुलना में काफ़ी कम है। अच्छा, जो कॉफ़ी पीने वाले नियमित रूप से कॉफ़ी पीने वालों पर किए गए सर्वे में पाया गया अल्जाइमर रोग की, ठीक है। तो नियमित रूप से कॉफ़ी पीने में बचाव होता है। यह सर्वेक्षण कॉफ़ी के सेवन अल्जाइमर की किस दर्शाता है। आई थिंक यही है, थोड़ा यही होगा और क्या, एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ है। ये बाद में कर लेना और ये कर लो। शहर के एक खास रिहायशी इलाके में पानी से होने वाली बीमारियों के मामले में अचानक बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय स्वास्थ्य को तुरंत एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए और पीने उबलने की कहा जाइए और साफ टैंक और इंतजाम किया जाना चाहिए। सही बात है। प्रभावित लोगों के इलाज और शुरुआत के लिए दोनों ही हो सकते हैं। भैया यार तुम कहाँ हैं, इसमें मुझे कुछ दिख रहा है। मूड ख़राब कर देते हैं ये कभी कभार, तभी मैं देता नहीं हूँ इनके मौक़। फिर एक तस्वीर में दिख रही महिला की ओर इशारा करते हुए रोहित कहता है कि वह मेरे भाई यानी भाई की माँ यानी खुद की माँ के पिता यानी इसके नाना पिता की इकलौती बेटी खुद है। तो माँ है उसकी। तस्वीर में दिख रही रोहित से क्या संबंधित, माँ, ठीक। ये हो जाएगा, ये कर लो। अब तो कर लोगे ना, कितनी मिनट बची हैं, 4 मिनट में तो ये क्वेश्चन उड़ा ही दोगे। सुरेश ई से स्टार्ट करता है, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं यानी इधर। फिर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है। 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। 2 किलोमीटर फिर गाड़ी चलाता है, वह फिर एक बार फिर और एक बार बाईं ओर मुड़ता है। 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। 3 किलोमीटर तो यानी ये 2 ये 1 यहाँ पर आ गया। 3 किलोमीटर फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है। 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यहाँ आ गया। 2 किलोमीटर गाड़ी चल गई, फिर वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है। बिंदु डी पर पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। 3 किलोमीटर गाड़ी चल गई, डी पर पहुँच गया। बिंदु ई पर पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर चलेगा उत्तर की दिशा में। 5 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक। अगर तुमने स्किपिंग करके किया होगा मॉक तो बना ले गए होगे, वरना तो तुम फंसे रह गए होगे स्टार्टिंग के क्वेश्चनों में, ठीक है। कमल सर बताते ही रहते हैं, 10 बार बताया है कि कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। बट ये क्वेश्चन है ही नहीं इसमें, तो मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ इसे। क्या करूँ इसमें, रीचेक कर लेते हैं और ऑप्शन कहीं सिली ना हो जाए। पूरा टाइम दो, ठीक है। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। ये 14×15 इतना ही तो होता है। 14×15 20 आ रहा है पीछे 0, और ये तो 15×16 होता है। ये भी ठीक है ना, ठीक है। इसे एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसे जल्दी जल्दी में किया है। ए फिर 2 बार सी है, सी फिर डी 1 बार है, फिर क्या है ई है, फिर आई है, फिर एम है, फिर एस है। कितने अक्षर हैं, 4 4 8 और 1 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। क्या कह रहा है, बाईं ओर से दूसरा और दाईं ओर से चौथा। 1 2 3 4 चौथा, तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। तो कितना अंतर है इनका, 4 का। तो 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। ऐसे भी दे सकते हो, ए बी सी डी और ई, इनके बीच में कितने अक्षर हैं, 3। अंग्रेजी वर्णमाला के ही तो पूछे होंगे, 3 ही हैं, और वैसे भी 3 है अगर अंग्रेजी वर्णमाला के ना पूछता। और देखो इनका, इसने क्या किया है, इसका उल्टा लिख दिया है, अपोजिट। पी का के, ओ का एल, सी का एक्स। एक्स एक ही में दिया था तो ऐसे भी कर सकते थे। ये +4 कर रहा है गुणा करके, ये भी कर लिया होगा। हाँ ये थोड़ा था, तो इसे देख लो, जे ए पी। जे में देखो +2 किया है, +2 तो 2 करेंगे एन, एक ही ऑप्शन में। ए में +4 +4 +4 +4 एक ही में। पी से +6 एक्स में 6 करेंगे तो 28, ठीक है। ये इसे भी देख लो, देखो यहाँ 34 था, यहाँ 43 था, ये ऑप्शन ऐसे कट गया था। यहाँ डी है तो ये कट गया, यहाँ पर ये डबल था तो ये भी कट गया। ये ठीक है ना। आर 12वें पर था, इधर से ये कौन से स्थान पर था, 18वें पर। 30 ऐसे ही हो चुके थे। 30 कितने बचे, 11 यानी 5 इधर से ऐड करेंगे, 5 इधर से ऐड करेंगे तो 17
और ये 5 18 हो जाएंगे। तो 18 ये रहा, और ये 18 और 5 23, और एक ये 24। तो 24 और ये 42, 42 में से एक गया, सेटिस्फाई, 41 हो रहे हैं ये। ठीक है ना। इसमें क्या किया था, +2, तो यहाँ से भी +2 हुआ, जी +3, तो यहाँ से आई में +3 किया, के में +4, के में +4, ठीक है, ये भी ठीक है। प्लूटोक्रेसी यही बन रहा है, और ये भी ठीक था। आई थिंक इसमें तो यही होना चाहिए। देखो एक्सप्लेनेशन के साथ निट्टो का प्रयोग करके भी, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिनमें एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हो वही ज़्यादातर सही होता है, और वैसे भी दिख रहा है, दोनों का संबंध ही बता रहा है वो। बट ये संबंध मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई दिखा दे प्लीज़, प्लीज़ भाई, फ्री के नंबर हैं ये, 2 नंबर फ्री के हैं, और फिर भी नहीं दिखा रहा ये। चलो भाई, आई थिंक ईजी था। रीजनिंग तो मुझे ईजी लगी है, बाकी देखते हैं भरतनाट्यम का दासी अट्टा में। ठीक है, किस फ्रांसीसी कोहिनूर हीरा का विस्तरण किया, मयूर सिंहासन और कुंभ का विस्तरण प्रदान किया। निकोलो दी कैंटी वर्नियर, बाद में करना अगर नहीं आ रहा है तो। सबसे मैग्मा, मैग्मा क्या है, विस्फोट के दौरान बहने, ये अत्यधिक पिघली हुई पृथ्वी के निचले पिघली, और ये क्रिस्टल। लम्बाड़ी मैडम लम्बा से ये करते हैं क्या, आई थिंक यही होता है। पृथ्वी की सतह के नीचे उत्पन्न पिघली हुई चट्टानी और ये गैस खनिज शामिल होते हैं। अत्यधिक गर्मी की लहरें जो विस्फोट के दौरान पिघली हुई शामिल ठंडे और आई थिंक जिसे लावा कहते हैं। मार्केट डिब्बू रखो इसे, इसे भी बाद में करना थोड़ा। भारत में हरित क्रांति का एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या माना जाता है, भूस्थल में लवणीकरण, यही है। सभी दक्षिण गलत, गलत, ग्रामीण जैसी निकली गलत, यही है मिट्टी का लवणीकरण। कबड्डी के नियम है, जब कोई रेडर किसी डिफेंडर के शरीर के किसी हिस्से को छूता है तो आधिकारिक तौर पर टैग कहा जाता है। हमें नहीं पता टैग कहा जाता है कि नहीं। एक रेडर टैग के माध्यम से अंक प्राप्त करता है, अच्छा ठीक है, टैग कहा जाता है। तो टैग के बारे में, जिब्बे निरंतर टैग कैंट कबड्डी बोलना को तोड़ लौट आते हैं। यदि कोई रेडर रेड के दौरान बिना किसी संघर्ष के पूरी तरह से सीमा रेखा के बाहर चला जाता है तो उसे आउट घोषित कर दिया जाता है, और बचाव दल को 1 अंक मिलता है। करेक्ट, आई थिंक तीनों ही सही है, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं है। बादामी चालकों के बारे में क्या कथन सत्य है, बादामी के चालक मुख्य रूप से वनवासी, सही है ये। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद चालुक्यों ने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। चालुक्य पी के ऐसे ही याद किया था मैंने, पल्लव है ना ये, तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम है, चालुक्यों की थोड़ी है, हैं। आई थिंक यही पहला ही होना सही है, सही। अच्छा कौन सा सही नहीं है ये भी तो पूछा, तो दूसरा, फिर तो मैं इसी पे रखता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी जुड़ी है, एकल नागरिकता नहीं, तीसरा हटा दो, दोनों संयुक्त, तो दूसरा होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए। पहला ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया टी आ रहा है तो बात ख़त्म। इसमें भी देख लो भैया, कहीं ये ना पूछा हो कौन सा शामिल नहीं है, परमार सारा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, राहुल हिमाचल प्रदेश में गया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, नहीं, जिम कॉर्बेट तो इसी में है क्या, हिम तेंदुए पिन वैली इसी में है शायद, कि हिमाचल, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। राहुल हिमाचल प्रदेश में एक स्थित ऐसे राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करता है जो यूनेस्को विश्व धरोहर में हिम तेंदुओं के लिए जाना जाता है। तो भाई ये तो यार आई थिंक देखो दधीच ग्राम तो नहीं होने वाला, ठीक है, और ग्रेट हिमालयन भी नहीं। जिम कॉर्बेट तो उत्तराखंड में, पिन वैली होगा फिर तो, जहाँ तक मुझे लग रहा है? क्यों गाइस, मैं तो इसी पर रखता हूँ, अब जो भी हो। 8वीं मूलतः 14 भाषाएं थी, लेकिन सही है 14 ही थी ना। अंग्रेजी को इस मान्यता गलत, दूसरा ही गलत है, बात खत्म, दूसरा गलत, तो ये वाला ऑप्शन सही है, तीसरा पढ़ना ही नहीं है हमें। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण क्या था, पहले कानूनी सुधार, जाति प्रथा का समर्थन करना, आधुनिक विरोध करना, आध्यात्मिक सच्चाई, यही है आध्यात्मिक से जुड़े। ये क्या कह रहा है, एकमात्र मील का पत्थर किस वर्ष हासिल किया, मतलब हमें नहीं पता भाई। किस राज्य के पुलिस विभाग ने साइबर खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है, क्रैकडाउन, आई थिंक पंजाब की ने तो शायद कुछ और किया था, बट मुझे ये याद नहीं है यार।
एक भ्रूण के किस प्रारंभिक विकासात्मक चरण में आमतौर पर मानव भ्रूण स्टेम कोशिकाएं निकालती हैं? ये भी नहीं पता। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का क्या है देखो, नाम आसमा, नाम आसमा, नाम आसमा। और जी के पढ़ती हूँ परमार सर से, ऐसे था ना कुछ, जी के पढ़ती हूँ। 10 हैं यार यहाँ पर तो, नाम आसमा। ये तो नागालैंड है शायद, ये असम है, मणिपुर है, ये आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी, और ऐसे रह जाता है। ठीक है, तो ई तो डी नहीं होने वाला, ई डी तो नहीं होने वाला, इतना कन्फर्म हो गया। और आई थिंक जे बी या इसमें से कुछ रहने वाला है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है गाइस, ऐसा ही तो था ट्रिक। बी में यार यहाँ पर असम है क्या अरुणाचल प्रदेश ही है? यहाँ पर असम ही है, तो फिर डी और ई हो नहीं सकते, एच ही होगा फिर तो। ये कह रहा है बिम्स्टेक में, केवल बिम्स्टेक में शामिल हैं, नहीं पता। गिनी गुणांक एक ऐसा मापदंड है जिसके कदर मापने के पूर्ण समानता और एक सही बात है, दोनों ही सही हैं। प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व का प्रतीक क्या है? क्या है गाइस, क्या है गाइस? लम्बाड़ी मैडम लम्बा से करते हैं, ये लग रहा है थोड़ा। लुप्त रेड घोषणा, आई थिंक यही होना चाहिए। मोरिन शिव शासक नहाकारिया, ये तो यार मैंने पढ़ा था, इसका नाम तो मैंने सुना सुना लग रहा है मुझे। शिव सागर मुंबई, आई थिंक ब्रह्मपुत्र घाटी या इनमें से दोनों में से एक है, पता नहीं। जल जीवन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सभी ग्रहों में व्यक्तिगत के माध्यम से, सही बात है। इस मिशन को आधुनिक तौर पर ये से स्वतंत्रता दिवस गोवा का सही है, फिर तीनों ही होंगे, और क्या करें हम। भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन सा नंबर है अपन? ये तो यार हमें नहीं पता, डाटा आई थिंक एक भी नंबर पड़े भी नहीं लग रहे मेरे को तो। रामसर झारखंड में है, तवा पता नहीं। 17वीं शताब्दी के संबंध में बैंकेट मनी का वर्गीकरण किया, ये भी नहीं पता मेरे को। कैल्शियम में भरपूर मिट्टी का क्या नाम है? ये भी नहीं पता। ग्रंथ गौड़ीय व्याकरण की रचना किसने की? अच्छा 1833। देखो स्वामी विवेकानंद हो नहीं सकते उधर, ना ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अब या तो ये होंगे तो या तो ये होंगे, देवेंद्रनाथ। शायद मैंने इनकी तो किताब ये कोई देखी ही नहीं है। इनकी तो वो थी ना, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, आई थिंक इंग्लिश में देख लो यार। 1833 में गौड़ीय व्याकरण की रचना। अरे यार ये क्या क्वेश्चन पूछ लेते हो यार तुम लोग। बट मुझे 2 ऑप्शन तो नहीं नजर आ रहे। ये 2 ऑप्शन तो नजर नहीं आ रहे, स्वामी विवेकानंद और ये राजा राम मोहन राय। 1833 में प्रसिद्ध बंगाली हो सकते हैं यार, इनकी हैं 3-4 तो पुस्तक मैंने पढ़ी हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर, रखो, हमें नहीं पता। बाकी आए तो जीएस में तो इन्होंने मट्टी खराब कर दी। नाहर काटिया तेल क्षेत्र भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित है? आई थिंक इसका मैंने नाम तो सुना है यार। क्यों यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा। आई थिंक ब्रह्मपुत्र घाटी में ही है मेरे हिसाब से, तो यही है। ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, और तो ये भी नहीं पता हमें तो। ये कर लो थोड़ा नेट्टो फिट्टो लग जाए तो। दिवाला घोषित को पूर्ण करने की प्रक्रिया, 5 करोड़ का जुर्माना ऊपर, कंप्लीट द इंटायर इंक्लूडेड ऑल। दूसरा एक्सट्रीम के साथ मुझे लग रहा है, तो मैं दूसरे के साथ नहीं जा रहा। बाकी मुझे भी नहीं पता दूसरा सही है कि नहीं है, बट ये है
मैग्मा को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है और इसे लावा से अलग करता है गाइस। एक ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पिघली हुई चट्टानें आई थिंक गैस ही होती हैं, ऐसा ही कुछ मुझे तो लग रहा है इसमें। और लंबाड़ी मैडम लंबा से यही होना चाहिए। ये मयूर सिंहासन का विस्तृत वर्णन किसने किया, नहीं पता। कितने क्वेश्चन हो पाए हैं यार इसमें, मात्र 16 ही दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन नहीं हुए, 16 क्वेश्चन हुए हैं मात्र। पता नहीं है अब। ठीक है गाइस, चलिए कर रहे हैं सबमिट। अब मैथ का सेक्शन देख लो क्या है। रीजनिंग तो ठीक थी और जीएस में कर दिया ड्रामा। ठीक है, अब करते हैं ये। आई थिंक इनको जोड़ के तो 0 ही बन रहा है, तो 3 ही आना चाहिए। 3ABC और ये 3ABC तो 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है। इसे तो यार बाद में ही करना। 2 में बांट दिया तो देखो, विजय को 26 वर्ष, इसे 27 वर्ष। विजय 26 है, इसे 27 है। कौन, अजय को। तो अजय यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 11/10। तो 32 34 ये हो जाएगा 21। किसे पूछ रहा है, विजय को। महेश ने विजय को, यानी 11 का मल्टीपल अभी भी चेक कर सकते हो। तो पीछे 4 तो आना ही है। तो देखो 21 से काटूँ, 21 से एक बार कितना बचा, 11। 21 पंजे 105, 8 बचा, 21 चौके। तो 11 से 4 94 आना चाहिए पीछे, एक ही ऑप्शन में है। ये लिखा है 24 दिनों, 15 दिनों और 8 दिन काम करते हैं। 6 दिन के बाद 5 आदमी को और जोड़ता है 6 दिन के बाद। शेष कार्य तो बताना है। तो 6 तो बचा कितना, 18 दिनों का काम बचा है 15 लोगों का 8 घंटे की दर से। ये काम बचा है। 5 आदमी और जोड़ता है तो 20 आदमी हो गए। और घंटे 7वें दिन से घंटे की मात्रा प्रतिदिन 6 कर देता है। ठीक है, पूरी समान तो कितने दिनों में, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। ठीक है, 6 से देखो ये 3 बार कट रहा है जी, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार और 4 से 2 बार। 9 9 दूनी 18, इतने ही तो दिन लग रहे हैं 18। चोर की गज निकालनी है। देखो 500 मीटर है और चोर पुलिस 10 मिनट में पकड़ लेती है। 10 मिनट यानी 60 का गुणा, और ये कितना हो जाएगा। अच्छा 10 मिनट को मैं चोर को पकड़ लेती है, एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। वे एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं तो वे 2 मिनट में मिलते हैं। अबे यार, एक ही दिशा में भागते हैं तो 10, तो 50 हो रहा है। B+S, और दोनों एक ही दिशा में भागते हैं तो 250 हो रहा है। तो किसकी, चोर की निकालनी है। दोनों को घटा के आधा 100। एक परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से गुणा करने पर प्राप्त क्या होता है, अपरिमेय संख्या होगी ना। ये कह रहा है पिघलाया जाता है तो नहीं 9, तो 4/3 पाई 729, 17 28 और कितना है 33 75। तो 8 और 9 7 और 5 2, पीछे 8 तो 18 हो रहा होगा। और कितना हो सकता है, 2 पे 8 18 ही हो सकता है। नहीं तो 18 ही आ रहा है, बात ख़त्म। बाद में करना। पहला दूसरा ये नेटवर्क कितना है, तो उधम पहले वर्ष इतना कमाता है, या उधम पहले वर्ष इतना कमाता है तो दूसरे वर्ष क्या होगा। आई थिंक इसका ही तो ये मान होगा 5 7 2 2 दूनी 4, यही हो सकता है। और क्या हो सकता है, मार्किंग डिब्बू रख लो और बाद में कर लेना। एक लंबवृत्तीय शंकु इतना इतना है, एक गोला को छूता है तो गोले की त्रिज्या निकालनी है। गोले की त्रिज्या का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, 7, ये 7 है, ये 24 है और ये 25। तो क्या होता था 24 × 7 और इन दोनों का गुणा, नहीं जोड़ के
कितना आता था 32। 8 से काट दो, 8 3 बार, 8 से 4 बार, 21/4, 4 यानी 4 पंजे 20। तो यही आ रहा है, बात ख़त्म। ये हो रहा है एक बाद में करना, यही बाद में 6 महिलाएं 4 मैन किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं और 4 वूमेन 5 मैन किसी कार्य को, तो ये दोनों बराबर ही हो गए। तो 2 वूमेन और 1 मैन और वूमेन की एफिशिएंसी 1/2। ठीक है, तो 6 4 दूनी 8 और ये टोटल हो रहा है 10। 8 महिलाएं 8, तो ये हो रहा है कितना हो रहा है 14। 14 इंटू 10, 4 से 2 बार, 4 से 35 बार, 17.5 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 महीने में की जाती है गणना 3 साल के लिए, 3 साल के लिए 9 महीने के लिए। ठीक है, तो 20 तो 12 का है और 9 3, 3 से 4, 4 से 5, 15 आ रहा है। 15 करना है, 15 करना है गाइस। कैलकुलेटिव हो जाएगा, बाद में कर लेना। 4 से बढ़ के 16 वर्गाकार है, तो देखो 25 तो वैसे ही हो गया और ऊंचाई निकालनी है। 4 8 12 16 से बढ़कर चौथी परत, तो कितना हो रहा है 12, 12 दूनी 24 और 16 40, 1000 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाद में करना, इसे भी बाद में करना के हल निकालने हैं। तो देखो इनको बराबर कर लो, 3x - 4 बराबर -x + 2। इनको इधर लाएंगे 4x और ये हो जाएगा 6। तो x बराबर क्या आ रहा है 3/2, तो यानी 1.5। x का मान आ रहा है 1.5, x का मान 1.5 आ रहा है। तो y का मान आ जाएगा 1.5 यानी 3.5 और -4। तो ये भी 15 नहीं इंटू 3 करेंगे ना, 15 15 या 45 हो रहा है ना, 0.5 आ रहा है। तो ठीक है, प्लस का ही आएगा। ये कह रहा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE से होकर BC के समांतर है। ठीक है, और G से होकर जा रहा है। ठीक है, और D AB पर और E AC पर। ठीक है, ADE का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के अनुपात बताना है। केंद्रक G से होकर जाता है, यानी ये 2 का मान है, ये 1 का मान है। तो यही होना चाहिए, और क्या होगा, क्या इक्वल होंगे ये, पता नहीं, मार्क एंड डिब्बू रखो। ये कह रहा है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज CA और B में AB पर लंबवत है CM। ठीक है, AB बराबर दिया है 18, BM की लंबाई है 6, ये हो जाएगा 12। तो CM की लंबाई निकालनी है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं 72, 6√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 त्रिज्याएं इतने अंतिम में और लंबाई 12 है, तो क्या पूछा, माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं माइनर का, यानी 22 नहीं, पाई तो दिया ही है, पाई r² यानी 12 इंटू 12 और अपॉन में 60, 1/6 हो जाएगा। तो 6 से काट देंगे 2, 24 पाई आ रहा है। 24 पाई 2 ऑप्शनों में। ठीक है, और 24 पाई दिया है माइनस के, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 36√3 ही होगा फिर तो यही होगा। 12 दिया है, तो फिर दिया है साइन A का मान ये दिया है, तो tan इसका मान निकालना है। तो देखो ये 1 और √10 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। कितना, tan² - 3। क्या पूछा है, tan A 1/3 प्लस sec A, तो √10/3, तो 3 1 प्लस √3/, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इतनी, तो इसमें से तीनों गेंद अलग अलग रंग की हों, टोटल कितनी है 11। तीनों अलग अलग रंग की होंगी, तो या तो ये 5 हो जाएगी। 3 गेंद निकाली जाती हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि तीनों गेंदें अलग अलग रंग की हैं। ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया यार, 3/11 हो जाएगा क्या, क्योंकि अलग अलग रंग की निकाल दो, 1 1 1, तो ऐसे कुछ मार्क एंड रिव्यू रख लो।
किनारा हो तो नदी की चौड़ाई निकालनी है, 50 मीटर है ना ऊपर, तो ये 50, तो ये 50 हो जाएगा, ये 50√3 हो जाएगा, और क्या होगा 50 + 3√3। ये कर लो। ये कह रहा है श्रमिक सी की दैनिक, ठीक है, 220, 230, 215, ठीक है। देखो 220 और 230 कितना हो रहा है, 450, और ये हो रहा है 400, तो यही खुद हो गया, और 40 ये हो गया, तो कितना हो रहा है 890। 890 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, और 4 से 2 और 1, फिर 2, 2.225 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लो कौन से करने हैं, ये बाद में करना, ये भी समझ नहीं आ रहा। ये देख लो, जेड में बेच देता है, इतने का फ़ायदा होता है, तो जेड कितने का मान है, 5 का मान है, तो 4 का मान ये रहा। अंकित मूल्य इतना कर देता है, ठीक है। इस पर अंकित मूल्य पर 20% की विशेष रियायत यानी छूट दे रहा है 4/5। फिर पूछा तुम्हें तो दोहरान, तो 4/5 से 4/5 तो ये कट रहा है, पॉइंट हटाएंगे 0, जेड 10 से 16, 6 का फ़ायदा 10 पर 60%, यही होगा और क्या हो सकता है। नेक्स्ट, ये कह रहा है एक बस कुल इतनी दूरी तय करती है, 1/3 भाग इतना, शेष दूरी का 1/4, शेष दूरी इतने में। देखो 380, 1/3 और 1/4, तो हम ऐसी दूरी मान लें जो इनसे कट जाए, 80, 80 और 50, 1200 मान लेता हूँ मैं, 1200 का यानी 1/3 कितना होगा, 400, पूरी टोटल दूरी तो 1200 हो जाएगी, 1/4 400 होगा ना, 1/3 400, 400 को 80 से डिवाइड करूँगा, फिर शेष दूरी का, शेष दूरी कितनी बचेगी 800, 800 का 1/4 कितना होगा 200, 200 को 50 से, और कितना 600 बचा, 600 को 40 से, तो ये कितना आ रहा है 4 से 4, ये 5 और 15, 15, 20, 24, कितना आ रहा है 24, तो 12 से 2 बार, 2 से 50 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3, एक पहला है, दूसरा है और तीसरा है, वे इतना, यदि पहले वर्ष इतना कमाते हैं तो दूसरा साथी कितना, आई थिंक यही होना चाहिए, 7 का मान दिया है, और 2 2 दूनी 4। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लो, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज बना लो, कैसा, W X Y और Z, और के अंदर O एक बिंदु है ऐसा कि Z W X Y Z, Y और Z के क्रम से कोण ऐसे मिलते हैं। ठीक है, यदि YOZ 90 है और W हमारा 74 है, तो 74, तो ये कितना बचेगा 106, 106 यानी ये 53 हो जाएगा, तो ये भी 53, तो ये 53, तो ये कितना बचेगा 37, 37, तो ये भी 37, तो 37, 37, तो ये हो जाएगा 106। तो क्या पूछा है, OZW 53 और OYX 37, तो 90। क्लियर, यही होगा और कुछ नहीं हो सकता है गाइस। ये कर लें, क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो निकालना है, कितना 15 आ रहा है ना, 20 से 23 हो रहा है, 20 से 23 हो रहा है, 20 से 23 हो रहा है, तो ये तो बन रहा है हमारा 8000। 23 का स्क्वायर 529, 529 में 23 का गुणा कर दो, 3 27 कैरी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 5 15 कैरी 2, ये हो रहा है 58 और ये हो रहा है 1000, तो आ रहा है 7 6 1 और 2 और 1, इतना आ रहा है। इसमें से ये घटा दो, 8000 में 8000 है ना, 8000 घटाना, तो 7 6 1, 7 6 1 और 4, इतने का मान निकालना है, तो यानी इतने का इसका 2 गुना करना है फिर, तो क्यों, इसका 2 गुना है, इसका ही तो मान निकालना पड़ेगा, मैंने सही किया है ना गुणा, 12 167 यही आना चाहिए, कितना था 15 था ना, 15% तो आ रहा है, तो 15 से 100, 3 20 23, 41 इंटू 2 का गुणा आ रहा है यार, कुछ तो है, होता तो ऐसे ही, या तो फिर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ।
होगा कुछ भी। ये देख लो, पानी और दूध का मिश्रण की मात्रा दोगुनी है, दूध की मात्रा पानी से दोगुनी है, तो यानी 2:1 मिल्क एंड वाटर। 90% दूध होना चाहिए। घोल का आयतन V है। कितना शुद्ध मिल्क होना चाहिए, पता नहीं कितना होना चाहिए। ये हो सकता था, ये हो सकता था, उसमें टाइम नहीं देते तो। सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर, यानी इन दोनों को एक कोष्ठक में जोड़ेंगे, एक कोष्ठक में घटाएंगे तो वो तो 1 हो जाएगा। तो देखो सेक स्क्वायर माइनस प्लस वाला बचेगा ना, तो प्लस टेन स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा। तो सेक स्क्वायर तो आना है, तो सेक आना है, तो आई थिंक यही होना चाहिए। बट ऐसे ही कोसेक आ जाएगा, यही होगा फिर तो, यही हो सकता था। और ये पता नहीं, ये इसी पे रखूँ कि रिस्क लूँ कि नहीं, छोड़ दूँ। चलो एक क्वेश्चन पर मैं रिस्क ले सकता हूँ, ले लिया है, बट 21 किए हैं तो मैथ भी यार ठीक ही था, थोड़ा बहुत तो था ही, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही अच्छा था मैथ। मतलब चीयरफुल, जॉयफुल, ग्लूमी है, वैसे ही दिख रहा है यार। 3 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। एब्रोगेट माने बाहर कर देना, तो बाहर कर देना, नलीफाई कर देना, अबॉलिश कर देना, एग्जीक्यूट तो प्रोफाउंड, बाकी सब तो एग्जीक्यूट हैं। क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्यों, अब मुझे लग रहा है कि अब ये हैं, इसे इंग्लिश को थोड़ा इजी कर दिए होंगे, क्योंकि दो सेक्शन इन्होंने कर दिए हैं बेकार। तो थोड़ा इंग्लिश को अब इजी थोड़ा साइड तो करेंगे ना। एब्रोगेट माने हटाना होता है ना, एग्जीक्यूट माने क्या होता है, एग्जीक्यूट माने लागू करना। क्या, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। ऑफ से क्यूसियस, यानी इनडिफरेंट है, साइकोफेंट है, एरोगेंट है, साइकोफेंटिक है, तो डिफिटेंट, ऐसा ही कुछ होगा फिर तो। क्योंकि ये एरोगेंट, इनडिफरेंट तो एक ही जैसे साउंड आ रहे हैं, साइकोफेंटिक, तो यही हो सकता है। ये कह रहा है चूज द फियर्सली डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू देम। विंडिकेट, क्यों, टू टेक फुल रिवेंज, टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू देम, या तो विंडिकेटिव होगा। देखो मैग्नीमियस, ये तो नहीं हो सकता, या तो विंडिकेटिव होगा या तो ये होगा, इन दोनों में से एक ही है। और ये दोनों हैं ही एक से, बट नहीं नहीं नहीं, विंडिकेटिव तो यही होगा, प्रतिशोध। टू हैव एन एस अब वन स्लीप, सीक्रेट प्लान, और क्या है। व्यूरेक्रेसी तो अभी लिखा था, ये नहीं होगा। VUREAU क्रेसी, यही होगा ना, ब्यूरोक्रेसी। VUREAUCRAC, VUREAUCR, यही होना चाहिए यार मेरे हिसाब से तो। द सडन बाद में करना। देखो B से स्टार्ट, A से स्टार्ट होगा, C से स्टार्ट होगा, हाउ एवर दिस, C से स्टार्ट होगा और B पे एंडिंग होगी, तो ये दोनों ऑप्शन गए। इन दोनों में से अब देख लेना कोई, मार्क एंड डिब्बू रख लो। ये बाद में, ये भी बाद में। इल्यूजिव एंटोनियम बताना है। इंटेंजिबल, अटेनेबल, एम्बिगुअस, डिसेप्टिव। इल्यूजिव का एंटोनियम बताना है। इल्यूजिव मतलब तो क्लियर होता है ना, आई थिंक, है ना, कि वो इली आई वाला होता है। क्यों गाइस, गाइस गाइस गाइस, आई थिंक इल्यूजिव, क्लियर, अटेनेबल, एम्बिगुअस, ये दोनों तो एक ही साउंड कर रहे हैं ना। अटेनेबल, इल्यूजिव, इंटेंजिबल होगा फिर तो, ये बाद में करना, ये भी बाद में। डू नॉट टच द एग्जिट, डू नॉट, तो यू आर रिक्वेस्टेड तो नहीं होगा। लेट द नॉट बी टच, यही हो सकता है। द स्टोर वॉच,
बाज दिया है ना ब्रोकन, तो समवन ब्रोक द स्टोर कहाँ से आ गया, समवन ब्रोक इनटू द स्टोर लास्ट नाइट। ये दे रहा है बिहाइंड द ओल्ड स्कूल हाउस स्टैंड टू मैसिव ओक ट्रीज दैट वर प्लांटेड ओवर ए सेंचुरी एगो। वर प्लांटेड behind the old school house stand two massive stands, यही लग रहा है मेरे को, तो कुछ यही गड़बड़ लग रही है। ही इज़ द वन ऑफ दोज क्लेवर इंडिविजुअल हु ऑलवेज मैसेज, मैनेज कहाँ से आ गया, यहाँ पर वुड है तो हेड हो जाएगा, ठीक है। सी बिहेव एज इफ सी नो न्यू द आंसर। अरे यार ये बिहेव इफ़ का ये किया तो था, नोज वुड हैव, वुड तो नहीं होगा, हैड नॉन न्यू होगा ना, जानती है। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी ऑफ द हैज, सिंगल है ना तो सिंगल ही लगेगा, द के बाद नो आर्टिकल, ठीक है, अभी अलग अलग नहीं है। सीनियर टू लेट गो द पार्टी सेड, संजू ने कहा। लेट्स गो तो सजेस्टेड होगा, सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू द पार्टी, सजेस्टेड टू गोइंग टू पार्टी, आई थिंक यही होना चाहिए। फॉरवर्ड मी तो देखो प्लीज़, डू नॉट, यू मस्ट ये भी नहीं होगा, डोंट गो देयर, यू शुड नॉट ये भी नहीं होगा, आई थिंक इन दोनों में से कोई एक है। फॉरवर्ड मना किया है तो आई थिंक यही होना चाहिए। वी हैव बुक द फर्स्ट टू सिंगल, फर्स्ट कार्डिनल ऑर्डिनल आएंगे ना तो ये गया, फर्स्ट टू ये भी गया, ये आई थिंक यही होना चाहिए, सिंगल फर्स्ट टू, द फर्स्ट टू सिंगल रूम, तो इसी को ग्रामर करेक्ट बताना है। ही वाज द फर्स्ट मैन, ही वाज द फर्स्ट मैन टू क्लाइम, यही होगा। ठीक है यार, इंग्लिश तो ठीक लगी मुझे को तो। द सडन साइलेंस दैट फॉलोड वाज हैवी ब्रोकन ओनली बाय द रिदमिक क्लिकिंग ऑफ द कूलिंग, वो सब छोड़ो, बी और सी से स्टार्ट हो रहा है। फॉर मंथ सी, सी कौन पता नहीं तो बी से स्टार्ट होगा। एलेना टर्न द की, बट द इंसिडेंट मैकेनिज्म गिव नथिंग मोर देन ए हॉलो मेटल स्टिक व्हीज। फिर फॉर मंथ सी हैड प्रिपेयर्ड for this exact moment for departure, checking every wave and wire. With the sudden silence that followed was heavy, broken only by the rhythmic clicking of the cooling engine. Sinking back into the leather seat, and he realized journey had ended before began. Incident nothing to hollow metal for months. Checked movement. Sudden silence followed was heavy, broken only by rhythmic clicking of the cooling engine. For the month he had people checking every, I think C यही होना चाहिए, B के बाद यही होना चाहिए। और देख लो ऑप्शन में B के बाद ये है क्या, आई थिंक यही होना चाहिए। इसमें देख लो C से स्टार्टिंग हो रही है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर है सिग्निफिकेंटली बूस्टेड ग्लोबल फूड प्रोडक्शन ओवर द पास्ट सेंचुरी, ठीक है। फिर क्या हुआ है, बी पे है। फिर द हाउएवर दिस प्रैक्टिस कैन लीड टू सीवर सॉइल, अच्छा दिस प्रैक्टिस यही प्रैक्टिस होगी तो सी के बाद यही होना चाहिए। टू रिटेन डिमांड फॉर हाई यील्ड ऑफ प्रोसेस हैवी यूजेस केमिकल इनपुट्स, to mitigate this, modern farmer increase turning crop rotation or organic fertilizer. However, this practice can lead to ये periods. Input, I think मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए। अब पढ़ लो ये, the global transition towards renewable energy source such as solar and wind power is no longer a distance ideal but an immediate economic imperative. Proponents highlight that scaling up
Green energy drastically curtails carbon emission and foster energy independence, unlike conventional fossil fuels power plants and that rely on finite resource renewable infrastructure harness in hogs. However, integrating these green sources into exciting national electric grid expose a fundamental provide a still predictable a sudden could cover a drop in wind speed can cause an immediate deficit in power generation. Conversely, peak sunny hour can generate an overwhelming surplus that risks overloading outdated transmission lines without a massive overhaul grid infrastructure, especially ये हुआ है. According to the passive, what is the primary structure challenge? Integrating solar and wind energy into current power grid. The cost of the lack of the erratic unpredictable nature of पावर जनरेशन ड्यू टू वेदर. ऐसा कहीं हुआ है क्या? So solar panel is no longer ये हुआ proper highlight the scaling drastic current see unlike नहीं. ये क्या ऑप्शन है था? हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स. ऐसा तो कंप्लीट लैक ऑफ द इन्वर्टेड क्लीन एनर्जी ऑन पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन. आइडियल इंफ्रास्ट्रक्चर आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है मेरे को तो. What could be direct consequence of generating a massive surplus of solar power during peak sunny hour as per context? Peak sunny hour ये रहे. Peak sunny hour can generate overwhelming surplus that risk overloading outdated transmission line. Overloading grid यही होगा फिर तो. इसका तो यही होना चाहिए. Based on the passage, why are conventional fossil fuel power plants still considered necessary for grid stability at present? Fossil fuel power plants still क्या है? Naturally हैं. Generate they provide stable predictable baseline power supply does not rely on weather. I think यही होगा और क्या हो सकता है फिर तो. Why are conventional fossil fuel power plants कहाँ है? Unlike conventional fossil fuel power rely on finite resource renewable finite resource हैं. ठीक है. और renewable harness natural phenomena. Run per unit cost electricity low. They naturally reduce the risk of carbon emission during peak hours. They speed up development. The electricity much rather than they provide a stable, predictable baseline power supply that does not rely on weather. I think यही होगा और क्या हो सकता है यार. फाइनाइट रिसोर्स हैं रीन्यूएबल हार्नेस नेचुरल फिनोमेना से दूर रहते हैं. आई थिंक यही हो सकता है. What is the central warning of takeaway issued by the author in conclusion of the passage? गवर्नमेंट से कम्प्लीटली बस यही हो गया ना. इंटायरली नेटो से तो यही दो गायब हो गए. अपग्रेडिंग आउटडेटेड ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर चीपर देन बिल्डिंग न्यू. अच्छा वो ये कह रहा है आउटडेटेड को अपनाओ. पासिंग आउट ट्रेडिशनल सो क्विकली विदाउट ए रोबस्ट बैकअप और रिस्क बाय ब्लैक होल्स बैकआउट से लिखा तो है. यही होना चाहिए फिर तो. ठीक है यार. आई थिंक इंग्लिश में पता नहीं है कुछ एक आध दो गलत भी हो सकते हैं अपने पैसेज में ही हो सकता है. और ये थोड़ा मुझे आज ये एक्टिव पैसिव भी नहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी थोड़ा कंफ्यूजिंग से लगे हैं. ठीक है. कितने 86 किए हैं ना क्योंकि मैथ में ही 4 या 5 नहीं किए हैं अपन. हमने 4 नहीं किए हैं सॉरी. एक रीजनिंग का रह गया. दो नंबर वो फ्री के मार्क्स तो यानी हो सकते थे लगभग 90 के आसपास. चलिए करते हैं सबमिट. ये है अपना डाटा.
ये तो फ्री का मार्क्स हमारा चला ही जा रहा है। थोड़ा पता नहीं क्यों नहीं दिखता, एक बार और नहीं दिखे थे मुझे शायद, वो तो शायद बुलेट सीरीज का कोई मॉक था। सुबह सुबह उठ के ही मॉक दे दियो, तो यही होता है फिर तो। ठीक है। मैथ में एक गलत हुआ है अपना, क्वांट में तो सब सही है। ठीक है। इंग्लिश में एक गलत है, नहीं इंग्लिश में 5 गलत हैं अपने, क्वांट में एक गलत है, रीजनिंग में तो सब सही है अपने। ओके, तो गलत कौन सा हुआ है ये देख लो मैथ का। अबे यार, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिजल्ट मल्टीप्लाइंग रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर। अब तुमने जीरो का नहीं बताया ना, तो अब तुम ये कह दोगे कभी ये कभी वो। तुम भी तो वो हो ना, वो तो हमें भी पता है जीरो। कभी ऑप्शन वो दे देते हैं यार, इनका तो यार ड्रामा ही बना रहता है। ये क्वेश्चन वैसे ही बिना मतलब का 2.5 नंबर ये गए, और एक क्वेश्चन वो वाला। और जिसमें क्या है एब्रोगेट का यार, फिर क्या होगा? एग्जीक्यूट, रद्द करना, एग्जीक्यूट मतलब लागू करना। अच्छा, साइकोफेंटिक, सी वी, सी वी, सी कैसे आ सकता है पहले? पहले तो एलेन, पता नहीं यार। ये दोनों ही गलत हुए हैं अपना, तो आज पूरा ये चला ही गया है। इल्यूसिव, अटेनेबल, बाकी तो ठीक ही था यार। पैसेज में एक ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, दोनों पी क्यू आर एस गलत हुए हैं, और बुकैब गलत हुई है पूरी। यानी बुकैब के ज़्यादा गलत हुए हैं अपने, 3 क्वेश्चन बुकैब के गलत हुए हैं। ठीक है, बाकी ठीक ही था, मॉक तो अच्छा ही था। क्वांट में कौन से क्वेश्चन नहीं किए वो हम कर सकते हैं क्या ट्राई? ये वाला है 21 25, मॉक अच्छा था यार। तुम चाहे कुछ भी बोल लेना कि इजी था, ये था वो था, बट यार ये तो हमने कर चुके थे यार। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, 4 पीरियड आ रहे हैं, सही बोला यार। 36 4 मंथ हो रहे हैं ना, 4 बार करना था। अल्टरनेट मेथड 16 यार, अच्छा उसी के आसपास पहुंच जाता, और यूनिट डेट से भी हो जाता। क्या यार, क्या यार, ये क्वेश्चन और हो सकता था। और ये 5 लगातार सम संख्याएं और विषम संख्याएं ये हैं। सम संख्याओं का औसत विषम संख्या से 5 अधिक है। सम संख्याओं का औसत बाई 2 प्लस बाई 3 औसत विषम संख्याओं के औसत से, विषम संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। सम संख्याओं का योग विषम संख्याओं से इतना अधिक है, तो विषम संख्याओं का औसत निकालना है। हो जाता है ये तो, टाइम टेकिंग तो था, बट हो सकता था ये भी। ठीक है, चलो अब जो भी कह लो, बट हाँ इसमें 150 नंबर करने लायक थे, क्योंकि 146 145 147 और 2 नंबर वो, तो 149। आई थिंक 150 तो हो जाता है इसमें स्कोर आराम से। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। धन्यवाद।